जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडी यूएटी कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पादप पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने पादप पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया को सबसे पहले किसने दिया था, लाभकारी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। इन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब पादप पोषक तत्व ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एनी केमिकल कंपाउंड which supplies plant nutrient or nutrition after application in soil इज कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिएंट। कोई भी रासायनिक यौगिक जिसे पौधा मिट्टी में लगाने के बाद पोषक तत्व के रूप में प्राप्त करता है उसे पादप पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। यह हम कह सकते हैं कि वह सभी पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए तथा सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है उसे पादप पोषक तत्व कहते हैं। Any elements which are absorbed by plant from soil, air and water for their growth and development। पौधा अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए किसी भी तत्व को मृदा, वायु और जल से पोषक तत्व को अवशोषित करता है। Essentiality of plant nutrient। Essentiality of plant nutrient was given by Agnon and Stout in 1939, stated that plant contain about 90 elements or more than 90 elements for their protoplasmic composition। मतलब इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट को सबसे पहले अग्नोन एंड स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने 1939 ईस्वी में दिया था और उन्होंने बताया था कि पौधा 90 या 90 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। 16 एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू अग्नोन एंड स्टाउट। अग्नोन एंड स्टाउट नामक वैज्ञानिक के अनुसार 16 पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं उसकी वृद्धि एवं विकास में के लिए। In 1987, nickel element is introduced as plant nutrient by Brown। ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1987 ईस्वी में निकल तत्व को पादप पोषक तत्व के रूप में खोजा गया था तथा 2010 ईस्वी में इसे आवश्यक पोषक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। न्यू 17 एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इस प्रकार 17 पोषक तत्व जो हैं वो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स 17 आवश्यक पोषक तत्व के नाम कौन कौन से होते हैं। CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, CAMGS कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, Cl मतलब क्लोरीन, B मतलब बोरान, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर, Ni मतलब निकिल, Zn मतलब जिंक, MO मीन्स मोलिब्डेनम एंड Mn मतलब मैग्नीज। फाउंड इन एयर एंड वाटर CHO जो है वायु तथा जल से प्राप्त होते हैं। फाउंड इन सोयल और मिनरल्स NPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर क्लोरीन बोरान Fe आयरन कॉपर निकिल जिंक मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज। CHO जो हैं वायु तथा जल से प्राप्त होते हैं। से सभी आवश्यक पोषक तत्व मृदा एवं खनिज से प्राप्त होते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी प्लांट न्यूट्रिएंट। किस पोषक तत्व को
पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में माना जाए। इसका क्राइटेरिया सबसे पहले 1939 ईस्वी में अर्नोन एंड स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए थे। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज प्लांट criteria of essentiality was given by Arnon and Stout in 1939. Arnon and Stout are given 3 criteria for essentiality of plant nutrient. तो पहला उन्होंने क्राइटेरिया दिया था, द डिफिशेंसी ऑफ एनी इसेंशियल एलिमेंट प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मतलब किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी होगी पौधों में तो वह पौधा अपने जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इज स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर प्लांट न्यूट्रिएंट। किसी भी पोषक तत्व का जो रोल होता है, मतलब भूमिका जो होती है, वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। उसको किसी अन्य पोषक तत्व के द्वारा हम विस्थापित नहीं कर सकते हैं। मतलब से मान लीजिए किसी भी पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता है और उस पौधे को हम पोटास दें तो उस पोटास से नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए बताया गया है, रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इज स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर प्लांट न्यूट्रिएंट। थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, इसेंशियल एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ प्लांट। मतलब जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ये पौधों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सीधे भाग लेते हैं या सीधे इन्वॉल्व होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या क्या होता है, या तो श्वसन होगा और प्रकाश संश्लेषण होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है 2 टाइप्स की होती हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज 2 टाइप। फर्स्ट है कैटाबॉलिक, सेकेंड है एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक में होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन, और फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी 17 एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इस 17 जो पोषक तत्व जो होते हैं पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन जब पूछे कि अकॉर्डिंग टू अर्नोन एंड स्टाउट तो 16 एलिमेंट्स ही पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक माने जाएंगे। बेनिफिशियल फंक्शनल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, फंक्शनल का मतलब होता है कार्यकारी। कौन कौन से पोषक तत्व पौधों के लिए लाभदायक होते हैं या उसकी क्रियाशीलता में कौन कौन से भाग लेते हैं, तत्व भाग लेते हैं। इसका क्राइटेरिया जो था, कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया और कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स वाज गिवन बाई निकोलस, यानी जिसको निकोलसन बोलते हैं, इन्होंने 1961 ईस्वी में दिया था। तो इन्होंने 4 पोषक तत्वों के बारे में बताए थे कि सोडियम, सिलिका, कोबाल्ट, वेनेडियम जो होते हैं, ये 4 पोषक तत्व पौधों को बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे अगर पौधों को दे दिया जाए। लेकिन ये चारों पोषक तत्व आवश्यक नहीं है, मतलब इसको ना दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दे दिया जाए तो उसकी गुणवत्ता में बहुत ही वृद्धि करेंगे और उसके मतलब उसमें सहायक होते हैं। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स जो होते हैं किस किस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, उसका एक टेबल है कि जो सोडियम होता है वो शुगर बीट यानी चुकंदर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और सिलिका जो होती है राइस के लिए, क्योंकि राइस का जो लेयर होती है खोल, वो जो उसको लेमा एंड पीलिया बोलते हैं, वो सिलिका की ही बनी होती है। कोबाल्ट जो होता है पल्स मतलब दलहनी फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, सिद्ध होता है। और वेनेडियम मतलब फोडर चारागाह, जो चारे वाली फसलें होती हैं उसके लिए वेनेडियम बहुत ही लाभदायक होता है। कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट किसने दिया था, तो अर्नोन एंड स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने 1939 ईस्वी में दिए थे। और क्राइटेरिया और कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स वाज गिवन बाय निकोलस 1961 में। एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, 17। लेकिन जब अर्नोन एंड स्टाउट के नामक इनके अनुसार पूछेगा
तो यहाँ पे 16 होंगे, क्योंकि निकिल तत्व को 1987 ईस्वी में ब्राउन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जबकि इन्होंने जब दिए थे तो 1939 में दिए थे, तो उस टाइम तो 16 ही थे। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि फंक्शनल या बेनिफिशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? सोडियम, कोबाल्ट, सिलिका एंड वेनेडियम। तो जब टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स पूछेगा तो 21 हो जाएगा टोटल, क्योंकि जो 17 होते हैं ये आवश्यक पोषक तत्व हैं। जो आवश्यक हैं वो बेनिफिशियल तो ऑलरेडी होंगे ही, तभी तो आवश्यक हैं। तो जब टोटल पूछेगा तो 21 हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ इसेंशियल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछेगा तब 14 हो जाएगा, क्योंकि CHO जो होता है, CHO ये मिनरल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में आते हैं, और ये पौधा वायु और जल के द्वारा प्राप्त, मतलब वायु और जल में पाए जाते हैं। तो मिनरल्स तो है नहीं, तो इसलिए 17 - 3 तो 14, मतलब 14 एलिमेंट्स ओनली इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट में कंसिडर्ड किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, और नेक्स्ट